राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 6.36। असंयमात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मा तु यतता शक्यो अवाप्तुम् आप्यातः। ओके, कौन पढ़ना चाहिए? ऋतुमाता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। अनम्यूट करो जी। अनम्यूट। जी जी माता जी, सॉरी। जिसका मन उच्च माता जी, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? उच्च श्रृंखल। श्रृंखल, श्रृंख, उच्च उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल है। जिसका मन उच्च श्रृंखल है, जिसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य: भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। का ऐसा दर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इसमें वो क्या बताया कि जिसका भी माइंड है ना, आप देखेंगे कि कलयुग में माइंड को कंट्रोल करना ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और सबसे ज्यादा इजी भी है। इजी कैसे है कि जब हम अभ्यास करते रहेंगे, बिकॉज अभी अर्जुन जो है अपनी प्रॉब्लम ही बता रहे हैं। जैसे उन्होंने 2 श्लोक पहले बताया कि हमारा मन कितना चंचल है, प्रमाथी है और कितना बलवान है, बलवत दृढ़म है, बहुत ज्यादा दृढ़ता है उसके अंदर, है ना। और फिर भगवान कहते हैं कि किस तरह से भगवान एग्री कर रहे हैं कि ये मन की ये क्वालिटीज हैं, बट स्टिल अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो उससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही बताया, भगवान कहते हैं कि who strives by appropriate means is assured to success, उससे सक्सेस पक्के से मिलेगी। ये भगवान कहते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। तो भगवान कहते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, who does not accept the proper treatment to detach the mind from the material engagement can hardly achieve success and self realization। तो उसे सेल्फ रियलाइजेशन मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है। जो फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बीमारी के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां पे जो जो डूज एंड डोंट्स दिए होते हैं आपको वो फॉलो करने होते हैं थॉरली, तभी आप उस रूट कॉज को पूरा जो है जड़ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है सेल्फ रियलाइजेशन का तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने माइंड को डिटैच कर पाएंगे। किस चीज से डिटैच करना है? भौतिक चीजों से हमें डिटैच करना है। अगर हम वो नहीं कर पाते तो सेल्फ रियलाइजेशन मिलना बहुत मुश्किल है। तो trying to practice this yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite। अगर हम सोचे कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा भौतिकता भी चलता रहे, थोड़ा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी चलता रहे, तो ऐसा नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि क्या क्या है। अगर हम सोचे कि अच्छा मेरी ना बस ये डिजायर फिनिश हो जाए, उसके बाद मैं पूरा पूरा भक्ति में लगूंगी, लेकिन क्या बताते हैं, ऐसा कभी होने ही नहीं वाला। बिकॉज इच्छाएं पूरी करने का मतलब ये है कि ईंधन में लगातार अग्नि डालते रहना, है ना। तो जितना हम अग्नि डालेंगे उतनी और घी डालना, जैसे अग्नि होती है ना, उसमें हम घी डालेंगे तो और भड़कती है। तो ऐसे ही
जब हम कोई इस तरह से चल रहा है और हम सोचेंगे हमारी ये सेंस ये डिजायर पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हम पक्के से भक्ति में लगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो वही बताया कि योगा प्रैक्टिस, तो वही बताया है कि किस चीज का, अगर हमें अपनी डिजायर्स खत्म करनी है तो हम उसमें घी डालेंगे या पानी। तो हमें उसमें पानी डालना है। किस चीज का पानी डालना है? भक्ति रूप, नाम रूपी भक्ति का हमें उसमें पानी डालना है, ताकि हमारी भौतिक इच्छाएं जो है कम हो जाएं, बंद हो जाएं, धीरे धीरे कम होंगे और फिर खत्म हो जाएंगी। तो योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बताए बिल्कुल क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है अगर हम माइंड को कंट्रोल नहीं करें। तो सच योगा में भी मटीरियली दिखने में लगेगा कि बहुत लिक्विडेटिव है, बट इट इज यूजलेस। देयरफॉर वन मस्ट कंट्रोल द माइंड बाय एंगेजिंग। माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? लगातार उसको एंगेज रखना है, उसको सर्विस देते रहना है, उसको क्या है, खाली नहीं बैठने देना और उसको लगातार भगवान की सर्विस में लगाए रहना है। Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steady, वो क्या है अपने steady, वो steady नहीं रह पाएगा। Krishna consciousness person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor। वो क्या है, अपनी consciousness में भगवान को लेकर आएगा और कोई extra endeavor करने की जरूरत उसके लिए नहीं है, और वो किस तरह से भगवान को पा जाएगा। तो अब जो है ये वाला सेक्शन हमारा फिनिश होता है 6th चैप्टर का, जिसमें कि हमने देखा था, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, EASY। तो एनिमीज एंड फ्रेंड्स हमने देख लिया था, अष्टांग योग और सक्सेस, और अब आता है सक्सेस और फेलियर 6.37 से 45 तक में। कि अब अर्जुन ये पूछेंगे कि किसको सक्सेस मिले, किसको फेलियर मिलता है, तो उसका क्या होगा, कि जिसको सक्सेस मिल रही है या जिसको फेलियर मिल रहा है उसका क्या होगा। तो आगे पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाच चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। ओके, माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूंगा तो। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य, भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद और ज्ञान से निहित है। ये शरीर और मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों को अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिसके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से ही मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन उन्हें शाश्वत होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग में निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए समानता बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्धजीव पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगा अचलित
चलित मानस अर्थात दिव्य पथ में विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो अब जो अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि जितने भी योगी हैं वो सब सफल ही हो जाएंगे, तो असफल योगी का होता क्या है कि प्रारंभ में तो मतलब स्टार्ट किया उसने बहुत श्रद्धा से और विधि को भी जितने भी डूज एंड डोंट्स वो स्टार्ट करना शुरू किया, पर वो क्या है बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है, फॉल डाउन हो गया उसका, या वो बहुत रेगुलर चैंटिंग कर रहा था अब वो नहीं करता है ना, तो और उसको योग सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी, तो फिर उसका क्या होगा? अर्जुन हमारे भी आप पर पूछ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली हमारा आएगा। ठीक है, शुरुआत तो नए साल के रेजोल्यूशन बहुत अच्छा सा करते हैं, है ना। वो एक बारी मैं किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखी थी, उसमें लिखा था फॉर मी न्यू ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर है ना। तो वही है कि एवरी डे कैन बी अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो मतलब यू हैव टू स्टार्ट विद दैट एंथ्यू कि हमें किस तरह से सेम एंथ्यू रहना चाहिए, ऐसे ही भक्ति में उत्साह निश्चय धैर्य, तो वो जो है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं कि किस तरह से भक्ति में लगे रहते हुए भी उत्साह भी रहे, धैर्य भी रहे, है ना। तो वही बताया कि उसका क्या होगा। तो द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता, बताया है इसमें। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉलेज दैट लिविंग एंटिटी इज नॉट, तो वही बताया है कि हम क्या है भौतिक शरीर नहीं है, हम इससे अलग हैं, और क्या है हमारी जो खुशी है हमारी उस इटर्नल लाइफ में ही है ना। तो these are transcendental beyond both the body and mind. Self realization is sought by the path of knowledge, by the practice of, तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन किससे मिलता है? अष्टांग ये भक्ति करके मिल सकता है ना। तो किस तरह से ये बताया कि अगर कोई बिल्कुल सीधा भक्ति पर नहीं आ पा रहा है तो स्टेप बाय स्टेप आप चल सकते हैं। देखिए भक्ति इज लाइक एन एलिवेटर कि उसमें आप बैठ गए हैं और वो अपने आप ही पहुंचती चली जाएगी, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो ये 8-fold योगा सिस्टम बता दिया है कि आप इसमें आप कर सकते हैं। तो ईच ऑफ दीज प्रोसेस वन हैज टू रियलाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कौन, है ना, और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, जो कि ये हमने पढ़ा था दिव्य ज्ञान में कि हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान का मेरे साथ रिलेशनशिप क्या है ना। एंड द एक्टिविटीज वे ही कैन रीस्टैब्लिश द लॉस्ट थिंग। देखिए होता क्या है, क्योंकि अभी क्या है ऐसा होता है ना कि भगवत गीता पढ़ के हमें ध्यान आ जाता है, लेकिन क्योंकि हम इतना लॉस्ट हो चुके हैं, इतना ज्यादा लॉस्ट हो चुके हैं कि हमें बार बार गुरुजन हमें समझा रहे हैं, तब तब भी हमें रिकॉल नहीं हो रहा है ना। बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग सिंस एजेस कि हम भूल चुके हैं हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध हम भूल चुके हैं। तो वही बताया है कि किस तरह से हम वो रीस्टैब्लिश करना है, वो जो संबंध गुम हो गया ना। और वही देखेंगे कि क्योंकि हमारा पता है ना, जैसे शीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद मान लीजिए, लेट्स अज्यूम कि एट द एंड ऑफ द लाइफ हमें ये पता चले कि कृष्ण तो भगवान ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो शिला प्रभुपाद ने कहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी हैव स्पेंड अवर लाइफ वेरी नाइसली। हमने भगवान का भजन किया, हमने भगवान के लिए नाचा, भगवान का प्रसादम खाया, उसमें भी कोई लॉस नहीं है। बाद में पता चलेगा भगवान, अरे कृष्ण तो भगवान ही नहीं है। उसने बोला कि वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी है, वो हमेशा हमारे मन में रहेगा। तो कहा लेकिन अब तुम इमेजिन करो कि मरने के बाद तुम्हें पता चले कि कृष्ण भगवान है, अब तुम्हारा क्या होगा? तो उसे समझ में आ गया, कहता है कि माला का है है ना। तो वो यही है कि हमें जो है जब साधु शास्त्र जो बोलते हैं हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अरे शास्त्र भी तो भगवान ने थोड़ी आके लिख दिए हैं, व्यास देव जी भी तो वही थे ना, एक ह्यूमन बीइंग ही तो थे जिन्होंने लिखी हुई। तो ये जो होता है ना, ऐसे लोगों को तो प्रीच ही नहीं करना चाहिए जिनका शास्त्रों पे ही विश्वास नहीं होता। तो
वो बोलते हैं ना, पका हुआ आम को तोड़ेंगे तो वो ज्यादा इजीली प्लक हो जाएगा। तो जो भक्ति के मार्ग में आना चाहता है बट उसे रास्ता नहीं मिला, तो आप उसको प्रीच करेंगे तो इजी रहेगा। तो following any of the above mentioned three methods, one is sure to achieve the supreme goal sooner or later। वही बताया है कि किस तरह से ऊपर के बताए हुए रास्तों से कौन से तीन रास्ते बताए हैं। एक तो ये बताया है कि हमें अगर हम सीधे एलिवेटर पर नहीं जा सकते हैं तो हम सीधे अष्टांग योग में धीरे धीरे आगे बढ़े। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन है, भगवान का हमारे साथ रिलेशनशिप क्या है ना। और तीसरा क्या बताया है, कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है, तभी जो है हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी जो है शुरू हो सकती है। तो अब भगवान ने ये जो चीज है ये सेकंड चैप्टर में भी बताई है कि इवन अ लिटिल एंडरवे ऑन द ट्रांसेंडेंट पाथ, थोड़ा सा भी प्रगति जो है इस मार्ग में कोई भी हानि नहीं है। अर्जुन अर्जुन का जो डाउट है तो वो कह रहे हैं, आप देखिए ना द्रौपदी मैया ने जब भगवान ने उसको दंत वक्र को 100 बारी गाली बोल दी थी तो अपने चक्र से उसका गला काट दिया था, है ना। एंड तो फिर बताते हैं जैसे वो जो चक्र फेंका था तो यहाँ पे हल्का सा वो कट आ गया था, तो द्रौपदी मैया ने एकदम से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनको यहाँ पे बांधा था। तो भगवान वो सो ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे, तो उन्होंने, तो देखिए जब द्रौपदी मैया का डिस्टर्ब हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, तो किस तरह से भगवान ने इतना सा साड़ी का कपड़ा का कितना बना दिया, है ना। वो गाना भी है ना, देता भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है ना। तो कितना दिया था। और आप देखिए कि भगवान ने साड़ी अवतार ले लिया कभी, एंड इन दैट पोजीशन व्हेन शी वाज नॉट इन हर प्योर स्टेट, उस टाइम पर भगवान जो है द्रौपदी मैया के आसपास लिपट गए इन साड़ी अवतार। तो ये देखिए कि भगवान को जब हम पुकारते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि कौन शुद्धता है कौन अशुद्ध है, बट यस टू फॉलो, ये हमें शुद्धता शुचि और मुचि जो है ध्यान में रख के करनी चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल रेयर केस है कि किस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों के लिए किसी भी हालत में ये नहीं देखते हैं कि वो किस स्टेज में मुझे बुला रहा है ना। So out of these three methods, the path of Bhakti Yoga is especially suitable for the age. Bhakti Yoga simple है, easy है, practical है, achievable है, because it is the most direct method of God realization. सबसे ज्यादा quick है भगवान को realize करने के लिए, है ना। To be doubtly assured, Arjun is asking Lord Krishna to confirm his former statement. तो ये जो है भगवान इस चीज को एक तरह से वो बोले ना, पक्के से मिल जाएगी हमें, भगवान का धाम मिल जाएगा। तो भगवान इसमें रीअश्योरिटी बोल रहे हैं कि भक्ति योगा से ही भगवान को आप पा सकते हैं। One may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation, knowledge and practice of eightfold yoga system are generally very difficult. बहुत ज्यादा मुश्किल है ज्ञान लेना और किस तरह से eightfold yoga system को फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons। बहुत हम सिंपल चीजें तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये योगा इज फार फार जैसे कि हम इसको अचीव कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे नॉट बी सफिशिएंटली सीरियस अबाउट द प्रोसेस। तो शुरुआत में आप देखेंगे ना, जब बच्चा लिखना शुरू करता है वो इतना सीरियस नहीं होता, तो ऐसे जब भक्ति में आते हैं तो हमें हो सकता है इतने सीरियस ना भी हो, बट धीरे धीरे एसोसिएशन देखकर हम जो है सीरियस हो जाते हैं। तो परस्यू the transcendental path is more or less to declare a war on the illusionary energy। तो क्योंकि हमारी ना ये एक तरह से वॉर है, उस माया के अगेंस्ट वॉर है। क्योंकि आप देखिएगे ना, कहते हैं ना कि दुखी होना इज लाइक इट्स ओके, बट खुश रहना इज अ चॉइस, है ना। तो ह्यूमन बीइंग का जो ये चॉइस मिली है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास ही है, बिकॉज दे हैव द इंटेलिजेंस। तो भक्ति को लेना इट इज अवर चॉइस, है ना, कि हम लेना चाहते हैं या नहीं। भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है, नाउ इट इज अप टू यू। लास्ट में भी अर्जुन को बोलेंगे इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू
continue or not, है ना? So consequently, whenever a person tries to escape the clutches of illusionary energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. तो अगर आप जंगल से, जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई कैदी भागना चाहेगा, तो क्या है, जेलर उसके पीछे भागेगा, पकड़ो उसको, और कठिनाइयां दो, और स्ट्रॉन्ग वाले उसमें डाल दो। तो क्या है, माया भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन द बेस्ट पार्ट कि माया अगर हमारा सिंसियरिटी देखती है, क्योंकि आप देखिए ना, भक्ति हमारे तो बस की बात नहीं है कि भगवान को पाना, है ना, अगर हम प्रसन्न कर दें तो बहुत ही बड़ी बात है। तो एक छोटी सी चीज है सिंसियरिटी, अगर सिंसियरिटी है तो भगवान जो है खुश हो जाएंगे। अभी कल ही मैं एक शिक्षा अष्टकम पर एक उनका आया था, अल्लारनाथ, अक्का अक्का, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा तो अक्का अक्का बोलते हैं दीदी को, और वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। शी वॉज एग्जैक्टली लाइक मीराबाई। तो उन्होंने शिव जी को, उनके पेरेंट्स जो थे शिव भक्त थे, उन्होंने शिव जी को अपने हस्बैंड के रूप में माना हुआ था। तो बट शी वाज वेरी वेरी प्रिटी। तो उस टाइम पे वो 1100 एडी के आसपास की उनका बर्थ था। तो वहाँ के जो राजा थे, तो राजा ने सोचा कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। पेरेंट्स ने बोला कि शी इज नॉट गृहस्था टाइप वाली नहीं है, बिकॉज शी इज अ प्योर डिवोटी। तो उसने नहीं माना, जोर जबरदस्ती करके शादी कर ली। बट वो तो जब भी हो कि मैं तो, मेरे तो भगवान शिव जो है, ही इज माय हस्बैंड। तो फिर वो दिखाते हैं कि वो सब सारे लोगों को बुलाता है और उसको ना देश निकाला दे देते हैं। अच्छा, देश निकाला देने से पहले ना राजा कहते हैं तुम्हारे ये जो गहने ना ये सब उतार के जाओ। गहने तो उतरवा ही लेते हैं, कहते हैं ये कपड़े भी तो मेरे हैं। तो उनके कपड़े तक भी उतरवा लेता है। तो फिर वो दिखाते हैं कि शी इज हैविंग अ वेरी लॉन्ग हेयर, तो शी कवर्ड हर बॉडी पार्ट विद हर हेयर, लॉन्ग हेयर ना। तो वो ऐसे ही चल पड़ी है, नॉट इवन अ सिंगल क्लोथ ऑन हर बॉडी। तो लोग, बट हर विचारधारा वाज सो स्ट्रॉन्ग। तो वो जहाँ पे भी जाती, संत उनको, उनकी विचारधारा सुनकर ही उनको प्रणाम करने लगते हैं। तो फिर भी वो शिव भगवान को नहीं पा रही थी, तो काफी लोग उनको कपड़े भी देते कि आप अपने एटलीस्ट कवर योरसेल्फ। बट उन्होंने, कहती हैं भक्ति के मार्ग में ये चीजें आड़े नहीं आती। तो फिर वो एक गुफा में जाती हैं। शिक्षा अष्टकम पे अभी आप देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट की वीडियो है। तो वो किस तरह से जो है बहुत तपस्या करती हैं, और फिर वो लास्ट में दिखाते हैं कि किस तरह से शिवलिंग में ही उनका जो है समा जाती है लास्ट में। तो वही है कि डिवोशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग था। तो वही है कि भगवान हमारी सिंसियरिटी देखते हैं। तो वही बताया कि आगे जो बद्ध जीव है वो वैसे ही इतना ज्यादा मोज ऑफ मटेरियल नेचर में फंसा हुआ है, और वो क्या है, माया अगेन एंड अगेन हमें ये क्या है एलोरमेंट्स देती रहती है जब हम ट्रांसेंडेंटल इस डिसिप्लिन में चलते हैं। आप देखेंगे ना, अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं, सबसे ज्यादा टफ पॉइंट क्या है रहेगा, सुबह का टाइम उठना, है ना। तो दिस इज द मोस्ट एल्यूमेंट टाइम, जब हम कहते हैं कि अभी सिर्फ 15 मिनट, एंड वो 15 मिनट कब 2 घंटे में चेंज हो जाता है हमें भी नहीं पता चलता। तो दिस इज कॉल्ड योगा, योगिक शैता मानसहा। तो डेविएशन फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल पाथ। तो वही है कि एक्चुअली हम देखेंगे ना, डेली क्या उसमें कैसे योगा माया अटैक करती रहती। कल भी मैंने एक बड़ी क्यूट सी वीडियो भेजी थी जिसमें कि जो है बहुत पेंगुइन से बहुत है, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी थी। कि कैसे वो जो कमजोर साधक है, तो वो माया के जाल में आ रहा है, बड़ी इजीली फंस रहा है, लेकिन और डिवोटीज उसको हेल्प करते हैं, सेव करते हैं, है ना। और किस तरह से फिर गुरुजन आते हैं बड़ी दूर से, और फिर वो सबको भगवत धाम लेकर जाते हैं, है ना। तो मतलब वही थी कि जिसने वो नहीं, दिस तो अमेजिंग दिस वीडियो ना। तो ये कि सबके साथ रहेंगे तो इजी भी रहेगा। और एंड डिवोशन की उसमें मेरे को दी बेस्ट पार्ट क्या लगा था कि यहाँ पे ना कोई जेलिसी नहीं है, अरे वो मुझसे आगे निकल गया, है ना। बेस्ट पार्ट इज कि पीपल फील हैप्पी कि चलो अच्छा है ये, वो देखो हमसे कितने आगे निकल गए हैं, है ना। तो दिस दिस वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे को ये लगता था कि एक एक जन आगे है,
तो जैसे हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे ऑफिस में वो आगे निकल गया, अरे हमें भी तो, हाँ ठीक है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वो आगे निकल गया, हमें भी उतना ही जो है सिंसियरिटी होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए हमेशा, बट नॉट एज अ जेलसी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, कल हम